हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी। और हिंदी में संधि चल रहा था, ये 5वीं क्लास है संधि का, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि, ठीक है ना। ये विसर्ग को संधि जो है इसको चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना। विसर्ग ये चिन्ह है, इसको विसर्ग के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल देख लेते हैं इसमें का, ठीक है ना। तो ये विसर्ग को विसर्ग में परिवर्तन होता है या विसर्ग को विसर्ग में, ये र है, ठीक है ना। जो उड़ंतु र होता है, ठीक है ना, जैसे सर्कस में ऊपर वाला र होता है ना, ऐसा ही ये र है, ठीक है। और ये तलाबी मैंने उड़ंतु जो र होता है उसको विसर्ग में परिवर्तन होता है। ये तलाबी से होता है, आधा तलाबी से, इसका भी कहाँ होता है, विसर्ग में परिवर्तन होता है। और ये मूर्धनी से होता है, इसका भी विसर्ग में परिवर्तन। डांटी से इसका भी कहाँ होता है, विसर्ग में परिवर्तन। यानी विसर्ग से मतलब तलाबी से मूर्धनी से का विसर्ग में परिवर्तन है। विसर्ग का परिवर्तन भी कहाँ होता है, इन सभी वर्णों के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इनका संधि विच्छेद करने पर क्या होता है, प्रायः बीच में ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हम आज विसर्ग संधि में पहले नियम को पढ़ेंगे और काफ़ी बारीकी तरीके से पढ़ेंगे, जिसको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये जो लिखा है ये विसर्ग है और विसर्ग को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग का विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। तो ये हो गया प्रातः काल, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रातः धन क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंतःकरण, तो इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अंतः धन करण हो जाएगा। इस तरह से निर्विरोध, ये उसमें र दिख रहा है ना, और इसी का प्रयोग बताए हैं यहाँ पे। तो र दिख रहा है तो निर्धन विरोध, और एक संधि विच्छेद करेंगे तो निधन विरोध हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और ये दुर्दशा लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, दूरधन दशा। यहाँ पे र क्या है, आधा है, तो नीचे जो हलंत लग जाता है, इसका मतलब र क्या है, आधा में, तो दूरधन दशा हो जाएगा। अब निसंदेह, इसमें जो स है इसका प्रयोग, यह जो स है इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में, तो यहाँ पे स है तो इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में हुआ है, ठीक है ना। तो निसंदेह का क्या हो जाएगा, निधन संदेह। अब निश्चल का, यहाँ पे तलाबी स है, यहाँ पे दिखाई आप साफ से नहीं दे रहा है क्योंकि हम बना दिए हैं। तो ये तलाबी स है, और तलाबी स का प्रयोग कहाँ होता है, विसर्ग के रूप में होता है। तो ये चिन्हित एक चिन्ह को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो निश्चल का निधन छल। निष्काम, ये वाला स है तो देख रहे हैं, तो निष्काम का निधन काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ, ठीक है ना, कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरे नियम की तरफ देखते हैं। ये लिखा है मनः तप यश अध सतः रज तम, ठीक है। और इसका जो परिवर्तन होगा वो ओ के रूप में होगा, और ओ का जो परिवर्तन होगा इन सभी रूपों में होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। पहला है मनः, मनः से हो जाएगा मनोज, और मनोज का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मनः धन ज। यानी यहाँ पे जो ओ का मात्रा है ये मनः के रूप में, जो ओ की मात्रा है वो क्या हो जाएगा, विसर्ग के रूप में मनः धन ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे की तरफ देखते हैं हम। यहाँ हो गया तप, यानी तपोवन, तप धन वन, क्या हो जाएगा, तप धन वन। और आगे की तरफ यश लिखा है तो यशोदा हो जाएगा, यशः धन दा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इन सभी जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनका परिवर्तन कहाँ होगा, ओ में होगा, और ओ का परिवर्तन इन सब वर्ण के रूप में होगा, ठीक है ना, इन सब शब्द के रूप में होगा। ओ का प्रयोग इन सब में होगा, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सतोगुण, यहाँ पे सत है, ठीक है ना। तो सत का सतोगुण, तो सतः धन गुण हो जाएगा। अब आगे की तरफ देखते हैं रजा, रजा का प्रयोग विसर्ग के रूप में होगा तो रजा धन गुण हो जाएगा। ये तमः है तो तमो गुण, तो तमा धन गुण हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पर। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, तो विसर्ग का विसर्ग में कैसे परिवर्तन होगा और इसके बारे में देखिए। तो रूल नंबर एक फर्स्ट कहता है कि विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो हमने यहाँ पे लिखा है विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन कैसे होता है। तो प्रातः धन काल, यानी प्रातः काल का क्या हो जाएगा, प्रातः धन काल।
अंतः एवं, तो क्या हो जाएगा अंतः धन एवं, और पुनः आगमन यानी पुनः धन आगमन। इसमें कुछ नहीं करना है। जब विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होता है तो कुछ करना नहीं होता है, जो होता है इसके बीच में बस धन लगाकर वही चीज लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये उड़ंतु र है, ठीक है ना। इसको तो उड़ंतु र का विसर्ग में कैसे परिवर्तन होगा इसके बारे में सीखेंगे। तो देख लेते हैं। ये रूल नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे उड़ंतु र है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया निर्धन। निर्धन का हम कैसे संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। इसमें हो गया निर्धन धन, जिस ध्यान रहे, ठीक है ना। ये र जो है आधा है, और आधा रो को नीचे अगर हलंत लगा देते हैं तो आधा हो जाता है। जैसे र लिख दिए, र के नीचे अगर हलंत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आधा रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद निर्धन धन। अब आगे की तरफ चलते हैं। दुर्दशा दुरह धन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूधन दशा। इसका प्रयोग करते हैं दूरधन दशा। यहाँ पे र क्या है आधा है, हलंत लग गया है, इसका मतलब आधा है, ठीक है ना। अब दुरात्मा देख लेते हैं। दूरधन आत्मा, यहाँ पे र आधा है, दूधन आत्मा हो जाएगा। निरादर है, निर्धन आदर, तो क्या हो जाएगा इसका निर्धन आदर हो जाएगा, ठीक है ना। हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं कि तीसरा नियम हमारा क्या कहता है। तीसरा नियम यहाँ पर देखिए क्या है, ये है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। स का विसर्ग में परिवर्तन और विसर्ग का स में परिवर्तन, ठीक है ना। ये निसंदेह है, निधन संदेह, निस्तेज निधन तेज, निस्तारण निधन तारण, और ये है लास्ट नंबर क्या है निस्तार यानी निधन तार, और ये है दुस्साहस दुधन साहस, और ये है दुस्तेज। तो आप देख रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दुस्तेज का क्या हो जाएगा दूधन तेज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, ठीक है ना। ये तलाबी सा है, और तलाबी सा का जब हम विसर्ग में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कैसे होता है देखते हैं। तो तलाबी सा का विसर्ग में परिवर्तन यानी दुष्चरित्र दुष्चरित्र, तो दुष्चरित्र का जब हम इसका विसर्ग में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा दूधन चरित्र हो जाएगा, और दुश्चिंता दूधन चिंता हो जाएगा, और दुस्वर दूधन वर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो तलाबी सा आधा है उसका हम प्रयोग किसके रूप में करते हैं विसर्ग के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये आधा है ये विसर्ग के रूप में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दूधन वर। ये तलाबी से आधा दिख रहा है, यहाँ पे इसका विसर्ग में परिवर्तन करेंगे तो दूधन वर हो जाएगा, ठीक है। यह निश्चित निधन चित हो जाएगा, ठीक है ना। ये तलाबी सा है और इसका विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। निश्चय है निधन चय, और ये है निरंशक निधन सक। कुल मिलाकर बात यह है कि विसर्ग संधि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।